पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्यात्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषण की चपटी है तो वहां पार पड़े को नहीं। आभूषणों की चपटी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो दो तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ना के बता के भगवान दो तो टलगी, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूं तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहां 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यही रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नी वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारन कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं बढ़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान होगी है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आमे तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहां पर, खूब खेलते हैं वहां पर। उन दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी आमे तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए, के लाग गए भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लगे वापस, भगवान हम जाओ, हमारे गुरुजी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पे लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भक्त भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तो उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा रहे तेरा भलाओ तो नहीं के कर दिया, नालायक साधु संत भोले बाड़े हुआ करे, वो बहुत दुख पाया, भी बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि क्या बनी। वो दोनों निकले नीचे। अब वो डर गया कि भूत कितना है। पाड़ी ने सोचा भाई ये तो कति साथ में आखड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे
हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे आप मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम? डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी, भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास के ऊपर हो तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था, सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम युगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहां कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से इस घोर कलयुग के अंदर आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर परमात्मा जी, ये वो परमेश्वर हैं, वे वो शक्ति हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और ये वो भगवान हैं, ये वो परमात्मा हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। ये वही हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और यही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म इस कलयुग के अंदर सन 1398 में अपने अमर स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से चलकर जहाँ प्रभु निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ये विराजमान है, वहाँ से गति करके आते हैं, चल के आते हैं। उसी प्रकार वो अपने
गुण अनुसार अपनी लीला अनुसार जैसा कि सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है वो ऐसे ही करता है। उसी आधार से वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से भी भिन्न है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा था कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म ज्ञान को तथा सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे का जो दुख और मृत्यु, इन दोनों से छूटने का प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं सभी आध्यात्मिक अनुष्ठान, उनकी जानकारी, सतभक्ति की का ज्ञान दिया गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जो समर्थ है, उसकी जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से परिचित हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी अंगों सहित विभागों सहित बताता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो उसी परमेश्वर ने अपनी जानकारी दी थी और गीता ज्ञानदाता उसी की महिमा गा रहा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता जी। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका मालिक है, सबको आहार देता है, और तना जो बाहर दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष है, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तने से एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म समझो, सरपुरुष समझो, ज्योत निरंजन समझो। उसके मोटी डार के आगे 3 शाखा हो, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं अपने सनातन परम धाम से, जहां वो रहते हैं, जहां प्रभु का स्थान है, धाम है, निवास है, और फिर वही आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं। अन्यथा यहाँ के स्वामी ने, ब्रह्म ने, इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से छुपा दिया, नष्ट कर रखा है। लोक वेद दंत कथा सुनवा के सभी पुण्यात्माओं को
भ्रमित करवा रखा अपने नकली दूतों से। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो ये अज्ञान रूपी गुत्थी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर मीन उसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है इसे सिद्ध है, और गीता ज्ञानदाता कहते हैं उसी की भक्ति करनी चाहिए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है जो भक्ति योग्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सबका जनक है, सभी ब्रह्मांडों का सृजनहार है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 स्वामी, 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये सरपुरुष तो ये तने इस पेड़ की मोटी डार समझो, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन कहो। और अक्षर पुरुष है, ये तना है। तो ये अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और मूल जो सरसारूपी वृक्ष की 1-2 जड़ हैं जहां से सबको आहार मिलता है, सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जिसके विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते हैं। इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में 15वें अध्याय के 16 श्लोक में गीता जी में जो 2 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों पुरुषों से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्ण परमात्मा। जैसा कि परसों आपको यही ज्ञान दिया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन आज थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सबका धारण पोषण करता है, वही तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और वही वास्तव में परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे सन 1398 में। और काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। उस परमात्मा के शरीर की 3 स्थिति हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8 में और 9 में ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिस कारण से यानी जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है इस पृथ्वी पर, धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस समय वो परमेश्वर आते हैं और भासमान शरीर को वो प्राप्त करते हैं, यानी सुंदर शरीर होता है देखने योग्य। और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर की स्थिति होती है उस भगवान की। एक तो सतलोक में रहते हैं वो, वहां उनका शरीर बहुत तेजों में, और दूसरा रूप बनाकर आते हैं तब वो एक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जनसाधारण जैसी, जैसे नवजात शिशु रूप का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपति उन्हें ले जाते हैं और फिर कंवारी गाय का वो दूध पीते। उस परमात्मा की शक्ति से कंवारी गाय दूध देती है और वो पिया करते हैं। ऐसी लीला, ऐसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में भी प्रमाण है। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को, और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। और परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था।
तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद हैं। वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। कौन है वो कबीर? जुल्हा कबीर, जो बनारस में, काशी में आए थे और एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो कहलाए। कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा ही प्रमाण है वेदों में कि वो परमात्मा कवि नाम पदवी, क्योंकि अपनी वाणी को, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोलने के कारण वो एक कवि भी कहलाता है। लेकिन वो होता है भगवान। पुण्यात्माओं, अन्य भी कवि हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी वाणी में और परमात्मा की वाणी में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना बताई, अपने द्वारा रची हुई, और वेद गवाही देते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वही कबीर देव जी ने ही की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 21 तक स्पष्ट किया गया है, हे परमात्मा आपका असली नाम क्या है वो बताइए। फिर 17-18 बताया कि उसका नाम कबीर है, और अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को, अमर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बोलने से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और भी बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं। परमात्मा नरवत, मनुष्यवत और अग्नि तनवसी, वेदों में बहुत प्रमाण है कि परमात्मा शरीर है, उसका मनुष्य जैसा ही शरीर है। तो वो परमात्मा स्वयं ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन ऐसा वो करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यवत अग्नि, वह परमेश्वर मनुष्य की तरह एक जीवन ऐसे लीला करता है। हे परमात्मा, आप प्रत्येक युग में ऐसा करते हो, एक जन साधारण मनुष्य की तरह अपने कर्म करके, अपने हाथों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हो, मेहनत परिश्रम करके। आप एक बार फिर आइए और हमें उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो ये लीला उस परमेश्वर कबीर जी की है, जो वेद भी उसका प्रमाण करते हैं। वही परमेश्वर अपनी उस लीलावत सन 1398 में अपने गुण के आधार से प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति धानक बरादरी के एक यानी कास्ट के वो मुसलमान जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया, और लीलावत वहां बड़े हुए, उसी व्यवसाय को करने लगे जिससे वो जुलाहा कहलाए। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, थे और आज भी हैं और आगे भी वही हैं। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर में समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो, ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है,
फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था, और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके, एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए को खुद देखकर वो गीत गावे और वो जले, और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती। और आग लगे, एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी चिंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किलकी मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप्पा बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं। कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावे। अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात, उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं, हम तो उसकी आया हैं। हम उनके नौकर नौकरानी है परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी। वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती, और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया ना, कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था, और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार, वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता, और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी, और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने
उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था, तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई। और जब तक वो वहां थी, उसकी जिम्मेवारी थी उसको अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से भी ज्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं, ये आपके नहीं हैं, और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारे इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दे। तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है। मान लीजिए 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो, आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं। देखो कोई भी चीज है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, किधर पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या किधर गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ही हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले, श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे।
और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई। फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहां सरहद निकाले दशरथ जी के, और वहां फिर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए वहां सरहद में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पित्र बना दिए, वो भटक रहे हैं जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो वो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है। और प्रेत बनाने का यही कारण है कि लोक वेद से उनकी हमने साधना की, फिर हम भी भूत बन गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्म कहता है। तो परमेश्वर कहते हैं राम रमे सो राम है, और देव रमे सो देव, भूत रमे सो भूत बनेगा, समझ सकल सुरभेव। कबीर साहब जी कहते हैं भूत पूज कर भूत बनोगे और ये तेरा जीव प्रलय हो जाएगी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुत्र से गति नहीं होगी। पुत्र हो या पुत्री परमात्मा की गिफ्ट, परमात्मा की देन, और परमात्मा के बच्चे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए, और फिर आप भी भक्ति कीजिए, और बेटा और बेटी को भी साधना में भक्ति में लगाइए। तो इस प्रकार हमने इन काल की जो रीति रिवाजें हैं इनसे भी ऊपर उठना होगा, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। बेटा जाया, बेटा को जन्म दिया, बड़ी खुशी मनाई। राजा लोग पुत्र उत्पत्ति के अवसर पर बैंड बाजे बजाते हैं, बहुत गजब की शहनाई बजती हैं, पूरे शहर में बधाई बंटती है, मिठाई बंटती है। और गरीब आदमी के, गरीब जनता का जब पुत्र होता है किसी भक्त के, व्यक्ति का, तो रीस तो वह करे, वो नकल तो वही करता है, खुशी मनाता है। उसकी खुशी, उसका इतना ब्योत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि बैंड बाजे बजवा सके। वो थाली पीटा करे, थाली बजाया करें जिसका पुत्र हो जा, खुशी मनाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के अंदर सबको पता तो होता है कि उनके पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था। जिसके घर में थाली की आवाज आएगी समझ जाते थे उनका पुत्र प्राप्ति होगी। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति को 12 वर्ष शादी की विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त हुआ, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जिसमें लाखों रुपए खर्च किए, बहुत से व्यक्तियों को बुलाया। और वही बच्चा फिर अगला जन्मदिन नहीं मना सका, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल आहार है। और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख ये प्रतिदिन खा लेता है। हिसाब लगा लेना प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं। और 1.25 लाख ये नित्य उत्पन्न करता है, ऐसा विधान है। 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाल, आपने देखा होगा, कीड़ नाल बोलते हैं। ये चींटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है और एक मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है, और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं? जो स्वयं भक्ति नहीं करे और जो भी उसके अधीन या उससे संबंधित है उनको भक्ति करने नहीं दे। केवल भक्ति करने से मना करने वाला ही नहीं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इतनी शरारत, इतनी गलतियां कर देते हैं। कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो वो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी। अब बेटे पर आपदाएं आवेंगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा, प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा, उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी, उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरा वाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था, और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तब मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो
मेरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जहाँ चौकी में जाती थी वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से खराब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कंपटीटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नजर आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊं। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था जहाँ उनकी जोत जलती थी वहां जाके गिर गई। तो जब मैं वहां जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहां प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहां से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहां ऊपर गई तो मैंने वहां देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहां पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी,
तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा और तू जा, जहां से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहां पर जाकर के, तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते। मुझे आज 5 साल हो गए हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए। रोज एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था तो मैंने उसकी केयर नहीं की, हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हजार रुपए इलाज बता दिया और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। फिर डॉक्टर ने कहा था कि जब ये 5-6 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं भी भूल गई थी, लेकिन जब मैंने नामदान ले लिया उसके बाद एक दिन मुझे अचानक से याद आया कि ये 6 साल का हो चुका है अब, और अब हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो भगत जी बोले ठीक, मेरे पति बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास पूरा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं खुद क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर के तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया। तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो एक दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे खुशी का कितना, मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे घर में हुआ। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है हम पर। और एक लाभ और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ, जब मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं, आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब जब भी मैं फोन कर रही थी तो वो रोते ही नजर आ रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहां जाके बैठूं जोत स्थान पर, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं जाकर बैठी। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि
मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहां नहीं गई, लेकिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है और मेरे पति वहां रो रहे हैं। देखो, अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फोन करूंगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं दंडवत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज कर ली। तो जब मैं उठी तो फोन मैंने किया, तो फोन करने से पहले ही इनका फोन आ गया और उन्होंने ये मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहां देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उसमें से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ, ये परमात्मा है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी जैसे कि, तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार, पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी, तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई। तो इसमें फ्रैक्चर आ गया, लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको फ्रैक्चर की वजह उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपकी ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से जो कि खुद जेल में है उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस खत्म होती है वहां से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रजा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जहां पर साइंस खत्म है वहां सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम अच्छे से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की सब दूर हो रही हैं, मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को एक, मैं संदेश तो नहीं दे सकती लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया भूर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं, ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं, आप उनको देखो। उन चैनल जब वो सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फोन करो और उन नंबरों पे फोन करने के बाद जो नजदीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो CD वगैरह है उससे आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।